एक्चुअली सबसे पहले जो पीरियड हुआ था वो पीरियड हुआ था इनऑर्गेनिक के। और जो इनऑर्गेनिक के टीचर है जैसे साहिबा मैम है, तो वो हमें पढ़ाया था कि हिस्टोरी ऑफ फार्माकोपिया क्या है, फिर मॉर्फोग्राफ क्या होते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमें साहिबा मैम इनऑर्गेनिक में पढ़ाया था। एज ए बी फार्मा स्टूडेंट मैं अभी अभी ज्वाइनिंग हुआ हूँ और अपनी डेली जो खबरें हैं मैं वो व्यक्त करना चाह रहा हूँ आपके सामने, जिससे जब भी मैं इस वीडियो को दोबारा देखूँ मतलब खुद ब खुद, तब मुझे एक समरी मिल जाए कि हाँ इस दिन क्या पढ़ाया था। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया। इसमें हम लोग कैसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन्स करते हैं, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन्स करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है एडम नाम करके या तो सप्लीमेंट नाम करके। मतलब इसका मतलब ये है ना कि इट इज़ द एडिशन मटेरियल एडेड एट द एंड ऑफ मेथड। मतलब मेथड के एंड पर ये प्रयोग किया जाता है, ऐड किया जाता है इसको, ठीक है। बहुत सारे वो होते हैं फार्माकोपिया होते हैं। फॉरेंसिक फार्माकोपिया हो गया, तो ये बहुत सारे फार्माकोपिया हैं। लेकिन मेजरली जो है वो हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडियन फार्माकोपिया भी होते हैं। मतलब इंडियन फार्माकोपिया मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल नहीं, ये बात अलग हो जाता है। इंडियन फार्माकोपिया बहुत सारे टाइप के होते हैं। उनकी एक बुक्स है कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स इन 1945। मतलब ये कॉस्मेटिक एक्ट बुक जो है वो मुझे भी सजेस्ट किया था एक मैनेजर ने, मतलब जो हमारे यहाँ पर फेस्टिवल में आया था। मुझे ना ये काफ़ी अच्छा लगा कि आईपी मतलब इंडियन फार्मास्यूटिकल है, आईपीसी मतलब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ये सारे जो चीज़ें हैं इसमें आता है। तो मैम ने ये पढ़ाया था। उसके बाद आता है ललित सर ने, जो हमारे JBIT फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जो है वो HOD भी है, डॉक्टर ललित बिष्ट नाम करके सर है। उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का काम क्या होता है, मेडिसिन कैसी बनाई जाती है, और मेडिसिन में एब्स्ट्रैक्ट करके क्या क्या निकाला जाता है, एक्सेपिएंट क्या होता है, इसके बारे में समझाया था। उसके बाद आता है ह्यूमन हेल्थ एंड फिजियोलॉजी। ये जो है एक मैम ने पढ़ाया था। एक्चुअली मेरा वो मैम का नाम याद नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे ये इतना पता है कि वो मैम ने इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी खूब और ताज़ी हवा मतलब ताज़ी सांसों के द्वारा दी थी, जिससे कि हमारे मन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऊर्जा इसलिए उत्पन्न हुई कि वो जो मैम है वो मैम हमारे एक्चुअली ना वो मैम काफ़ी डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन रहते, मुझे भी डिसिप्लिन पसंद है, तो इसलिए मैम और मेरा थोड़ा मेल मिलाप ज़्यादा हो गया है। मतलब मेल मिलाप का मतलब आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, जिसके कारण मैं उनसे अगर कोई भी डाउट पूछूं तो मुझे शायद अच्छी तरीके से जवाब मिल सकता है। उसके बाद आता है एक नई मैम आई थी जो काफ़ी स्किलफुल थी, लेकिन काफ़ी हंसमुख भी थी। मैम का नाम तो पता नहीं है मुझे, लेकिन वो मैम कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है। और जब भी कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो हम लोग पहले पीछे हट जाते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे दे। मैंने खूब अच्छी तरीके से अपनी इंट्रोडक्शन भी प्रस्तुत किया था विथ वन स्टोरी। एक स्टोरी के द्वारा, जो स्टोरी है वो बटरफ्लाई स्टोरी था। बटरफ्लाई मेक अ फ्रेंड फर्स्ट टाइम फ्रेंड। तो ये जो स्टोरी था वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छा था। लेकिन लास्ट टाइम ना वो बटरफ्लाई मर जाता है, फिर दिक्कत हो जाता है। उसके बाद मुझे कुछ और पूछा गया, तो फिर मैंने अपनी जॉब स्किल के बारे में बता दिया थोड़ा बहुत, बस यही सब। और देन मुझे ना फिर मैंने कहा कि मैम आप इतने मतलब हम लोगों को इंट्रोडक्शन देने में इतना डर क्यों लगता है। तो उन्होंने बताया कि ये बात है। मतलब बहुत सारे उन्होंने ट्रिप्स भी दिया था। एक्चुअली
और एक बात करूं तो उसके बाद जो लंच के बाद हमारे कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होता है कि तशनबाज नाम करके तशनबाजी होगा। इसमें आपको अपना आर्टिस्ट का मतलब आप जो भी स्किल है, जैसे सोलो डांस है, जैसे ग्रुप डांस है, जैसे म्यूज़िकल डांस है, इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको अगर आता है गिटार वगैरह, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही बंदे ऐसे थे जो कि सीनियर थे हमारे, वो सारे बंदे उसमें जो है वो इनरोल कर लिए थे। और जो तशनबाजी जो प्रोग्राम है वो रेड एफएम द्वारा कंडक्ट किया गया था। रेड एफएम 93.5 द्वारा कंडक्ट किया गया था और बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि मुझे जब देख के लगा कि हाँ मैं कुछ नया सीख रहा हूँ तो इन चीज़ों से, स्किल से, तो मुझे कुछ अच्छा लगा। लेकिन एक टाइम के बाद ना मतलब मन भी नहीं लगा, तब मैं घर चला आया। मतलब एक टाइम के बाद, टाइम मतलब 4:30 बजे के बाद, मतलब 4:19 हुआ था। मैं टाइम अगर देखा था उस समय तो यही था हमारी जो डे 2 की एक मेहनत जो हर किसी को सुनाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोबारा मिलेंगे।